मुझे रईस खान कहते हैं और मैं यहीं विंडमेयर में ही रंग विनायक रंग मंडल में थिएटर करता हूँ पिछले 10 सालों से। उससे पहले मैं सर्विस में था। अभी जब इनका इरफान साहब का सुना तो वाकई एक शॉकिंग न्यूज़ थी वो। इनफैक्ट इतने अच्छे एक्टर बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। खासकर जैसे एक बार नसीर साहब ने भी कहा था कहीं इंटरव्यू में कि एनएसडी से जो एक्टर्स आए हैं उनमें इरफान खान का एक अपना अलग मुकाम है। अब तो उन्होंने इनफैक्ट शुरू किया था काम अपना इरफान साहब ने, और पान सिंह तोमर, मदारी, लंच बॉक्स, ये एक ऐसा सिनेमा है उनका जो आप भुला नहीं सकते इसको। मैं तो समझता हूँ कि थिएटर की दुनिया से गया हुआ एक बेहतरीन आदमी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के चला गया। सर 24 घंटे पूरे नहीं हो पाते कि दूसरा एक समाचार आया कि फिल्मी दुनिया के बहुत बड़े कलाकार ऋषि कपूर साहब। एग्जैक्टली। अभी उस गम से हम उभरे नहीं थे कि ये एक दूसरा अजीब सा एक फिल्म इंडस्ट्री में पहाड़ टूट पड़ा कि ऋषि कपूर साहब। अभी वैसे वो 2 साल से थोड़ा सा बीमार थे, बीमार इरफान साहब भी थे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये 2 बड़ी हस्ती सिर्फ 24 घंटे में और फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ जाएंगे। ऐसा फिल्मी दुनिया में पहली बार होगा। शायद पहली बार ही हुआ होगा। ऋषि कपूर बेसिकली इरफान साहब और ऋषि कपूर में सिनेमा को लेकर थोड़ा सा अलग अलग विभाजन है कि वो एक समानांतर अलग तरह की फिल्में किया करते थे इरफान साहब, और ऋषि कपूर साहब एक कमर्शियल एक्टर थे और टोटल कमर्शियल फिल्मों में काम करते थे। दोनों में फैमिली बैकग्राउंड का ही फ़र्क है कि ऋषि कपूर साहब जो थे वो एक फिल्मी बैकग्राउंड से हैं और इरफान साहब एक आम जीवन से हमारे आपके बीच से गए हुए आदमी हैं। तो ऋषि कपूर साहब ने जो जितना काम किया, मतलब उसको हम ये नहीं ले सकते कि कौन सा काम उनका अच्छा है। वो रोमांटिक हीरो रहे, बॉबी से शुरुआत की उन्होंने, और अग्निपथ जैसे फिल्म में उन्होंने एक विलेन का किरदार किया। बड़ा अजीब ये है। बहुत बेहतरीन ऋषि कपूर साहब भी एक्टर थे। देखिए, मेरा मिलना नहीं बल्कि इन कलाकारों से मेरा बिजनेस का रिश्ता है। इन लोगों से शायद 4 पैसे का मुझे फ़ायदा होता है, 4 पैसे का उन्हें भी फ़ायदा होता है। तो हम लोगों का एक्टरों का या अलग से कोई रिश्ता नहीं, बल्कि एक भाई जैसा रिश्ता था, बिजनेस के हिसाब से रिश्ता था। मैं जब भी बॉम्बे जाता था तो मेरी अक्सर फिल्म स्टूडियो में, जिसे फिल्म सिटी कहा जाता है, तो मैं जब भी जाता था वहाँ पे किसी ना किसी से पुराने एक्टर से मेरी मुलाकात हो जाती थी। 15 साल पहले मेरी ऋषि कपूर जी से भी बात हुई थी। वो क्या आप कितनी देर की बात हुई थी, क्या हुआ था? मेरी 2 मिनट की। अच्छा। क्योंकि उनसे मिलने के लिए 50 लोग पहले ही से थे। अच्छा। तो मेरी मुलाकात जो कराई थी 15 साल पहले, तो हमारे जूनियर देवानंद सेट पे थे, उनसे मेरे बड़े अच्छे
संबंध थे। 20 साल पहले मैं उन्हें बुला चुका था अपने प्रोग्राम में, तो मेरे उनसे भाई जैसे संबंध थे, उन्होंने मेरी मुलाकात कराई थी। तो पहले से वहाँ 40-50 लोग उनसे मिलने को बैठे थे, तो मुझसे हाथ उत मिलाया गया। मुश्किल तो 2 शब्द मैंने कहा कि आपकी प्रेम रोग जैसी पिक्चर दोबारा देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बोले जरूर मिलेगी, अगर कोई अच्छा डायरेक्टर, अच्छा प्रोड्यूसर मेरे पिताजी जैसा या दादाजी जैसा ऐसी कोई पिक्चर बनाएगा तो मेरे जरूर इस तरीके की फिल्म आप लोगों को देखने को मिलेगी। इन 2 मिनट में वो आपके साथ किस तरीके से पेश आया, क्या बर्ताव था, क्या लगा आपको? भाई जाहिर सी बात है, वो एक एक्टर है और मैं एक एक्टरों को लेकर शो करने वाला, तो किसी भी व्यक्ति से एक ही बिजनेस के हिसाब से अगर मुलाकात होती तो जाहिर सी बात है वो अच्छी तरीके से ही बात करेगा। तो अब क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, ऋषि कपूर? मैं सबसे पहले तो दुनिया से जो रुखसत हो गए इस बारे में देखिए, ऋषि कपूर जैसा फिल्में भी उनकी खूब देखी, सभी देखी। तो ऋषि कपूर जैसा एक्टर बहुत मुश्किल से पैदा होगा। और इरफान भाई जिन्होंने बहुत कम दिनों में ही अपनी कुछ पिक्चरें ऐसी, जैसे पान सिंह तोमर जैसे वो बार पिक्चर उनकी आई थी, तो इस जैसी पिक्चरें उन्होंने बहुत कम समय में फिल्म दुनिया को दी और लोगों को जीने का तरीका सिखाया उन पिक्चरों के माध्यम से। अच्छा, जैसे अब वो रुखसत हो चुके हैं तो फिल्मी दुनिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा थोड़ा सा? बिल्कुल साहब, फिल्म दुनिया में बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के कलाकार बड़ी मुश्किल से हजारियों में 2-4 पैदा होते हैं, और वैसे भी पुराने कलाकारों में गिने चुने रह गए हैं, जैसे अमिताभ जी, दिलीप जी। तो इन जैसी शख्सियत दोबारा तो पैदा होंगे नहीं। तो आप किस तरीके की श्रद्धांजलि उन्हें देना चाहिए? मैं तो चाहूँगा कि मैं ही नहीं, जो संगीत से वास्ता रखते हैं, जो कलाकारों के प्रति प्रेम रखते हैं, वो हर लोग, यानी शहर की, हिंदुस्तान की जितनी भी पब्लिक है, वो जगह जगह 5 मिनट का मौन व्रत रख के उन्हें दिल से श्रद्धांजलि दे।